हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो गाजियाबाद आ गए, बैकग्राउंड देख करके समझ गए होंगे, और जो मेरा वीडियो जाएगा आज उसे देख करके भी समझ गए होंगे। और आज है एकादशी, देवठान है और तुलसी विवाह है। देवठान और तुलसी विवाह दोनों की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज से ही सबके घरों में शादियां, जिन जिन के यहाँ पे हैं शादियां, फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें आज से शुरू हो जाएंगी। यानी कि 4 महीने सोने के बाद देव आज उठ जाएंगे देवठान वाले दिन। तो आज से ही हमारे भी सभी के घरों में, अड़ोस पड़ोस में धूमधाम से बाजे बगाजे बजने शुरू हो जाएंगे। वैसे तो बहुत लोगों के जैसे लगन जो लिखी जाती है, सगाई जो लिखी जाती है, उनकी हो गई है। आज उनकी शादियां होंगी, बहुत शादियां हैं आज देवठान वाले दिन। और कुछ शादियां ऐसी होती है जैसे बहुत लोगों की ना, कहते हैं ना कि सूझती नहीं है, वे देवठान वाले दिन कर लेते हैं। जैसे भड़रिया नौमी वाले दिन होती हैं और देवठान वाले दिन भी। और कुछ सूजी भी शादियां देवठान वाले दिन होंगी। आज से शादियां हो गई शुरू सबके घरों में। वही सब तैयारियां आप देख सकते हैं, अच्छी खासी काली होके आई है, चेहरा बिल्कुल डल हो चुका है गाँव में। बहुत लोग पूछते हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आता गाँव में क्या है। मेरा अभी नहीं है, शुरू से ही ये है। चाहे मैं धूल मिट्टी में जाऊं या ना जाऊं, चाहे कुछ भी काम ना करूं, लेकिन गांव जाते ही रंग एकदम से डाउन हो जाता है शुरू से ही। जब ये भी थे तो उस टाइम पे भी मतलब हमेशा यही बोलते थे कि गांव जाके भगवान ही जाने तुझे क्या हो जाता है, क्या करती है। मैं कुछ भी नहीं करती, लेकिन फिर भी हो जाता है। और डेट है आज 4 नवंबर। और 4 नवंबर की जो आज की डेट है, ये मेरी मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी डेट बन गई है कि मैं जब तक खुद जीती, मतलब ज़िंदा रहूँगी, तब तक ये वाली डेट नहीं भूल सकती मैं। क्योंकि आज ही वो मनूस डेट है जिस दिन ये दुनिया से चले गए, 4 नवंबर को। आज पूरे 12 साल हो गए, कंप्लीट 12 साल हो गए। 12 साल का टाइम ऐसा निकल गया। बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन सबको झेलते हुए, पार करते हुए 12 साल बीत गए। मतलब इतना लंबा टाइम। ईशु भी बहुत छोटी सी थी, छोटी से ईशु बड़ी हो गई है, कॉलेज में आ गई। जब तो कहाँ छोटी सी थी, 5th में थी ईशु उस टाइम पे। 5th में मतलब आई थी जैसे जुलाई से, और अभी नवंबर चल रहा है जैसे। तो आज पूरे कंप्लीट 12 साल हो चुके हैं। एक 12 साल का टाइम बहुत लंबा होता है, आपको बताऊं। और एक बात बताऊं आपको, जैसे 12 साल इनको ख़त्म हुए हो गए, और 11 साल मेरी शादी को हुए थे। यानी कि मैं शादी को, हम दोनों साथ में 11 साल रहे, और 1 साल एक्स्ट्रा हो गया इनके बिना रहते हुए, 12 साल हो गए। ये डेट आती है उस दिन मुझे हमेशा यही रहता है कि आज के दिन, आज की ही डेट थी वो जिस दिन हमारी दुनिया उजड़ गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। बहुत सारी चीज़ें मतलब ख़त्म हो के ज़िंदगी मतलब एक ऐसी बदल गई जिसकी मैं तो क्या, कोई भी औरत कभी कल्पना भी नहीं करती, कभी भी नहीं सोच सकती उस बारे में कि हमारे साथ कभी ऐसा होगा। क्योंकि जब मतलब कभी, मेरे ख्याल से तो कोई नहीं सोचता, लेकिन कभी ऐसी कोई हादसे हो जाते हैं, थोड़ा बहुत कभी दिमाग में आता भी है, तो हम खुद ही एकदम से कांप जाते हैं कि नहीं भाई, सहन नहीं कर पाएंगे, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। लेकिन सहन करते हैं, ऊपर वाला सब हर चीज़ की, कहते हैं ना, जब दुख देता है तो उसे सहन करने की शक्ति भी दे देता है। बस सहन करते करते देखो 12 साल बीत चुके हैं, आज कंप्लीट हो गए 12 साल। 4 नवंबर छोटी दीपावली थी आज के दिन, 5 नवंबर को बड़ी दीपावली थी, यानी कि कल है 5 नवंबर, और जो कि मेरा जन्मदिन है कल 5 नवंबर को। तो वही बोल रहे थे हमेशा के, मतलब हंस रहे थे कि हमेशा के लिए ऐसा रहेगा कि अरे तेरा दीपावली वाले दिन जन्मदिन पड़ा था, तेरा तो सभी जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन ऐसा जन्मदिन था मेरा कि मनाई ही नहीं पाए। कह रहे कल तेरा जन्मदिन है, इतने अच्छे से मनाएंगे। उसके बाद मैंने कभी जन्मदिन ऐसे नहीं मनाए। लेकिन अब ईशू को रहता है कि नहीं, पापा की इच्छा थी, मम्मी के, हम तेरा जन्मदिन बड़े अच्छे से धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन वो आखिरी जन्मदिन भी नहीं मना पाए थे मेरा। मतलब 4 को ही वो चले गए और 5 को मेरा जन्मदिन था। तो वही सारी चीज़ें, कहते हैं ना, जब हम कुछ करते हैं तो एकदम से दिमाग में आ जाती है। और ये 4 तारीख आती है ना, वो हमेशा मुझे पूरे दिन का जो सीन रहेगा वो एकदम सामने आ जाता है। टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं, इस टाइम पे हॉस्पिटल में थे, 11 बजे ये दुनिया छोड़ करके चले गए थे। इस टाइम पे तो ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे थे, और हम वेट कर रहे थे बाहर कि डॉक्टर आकर के बस ये बोले कि अब उनको अब आराम है, ठीक हो जाएंगे। बस इसी उम्मीद में लेकर के मैं भी भगवान जी की मूर्ति हाथ में लेके बैठी हुई बाहर वेट कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
कितनी भी हम पूजा कर लें, कितनी भी हम कुछ भी कर लें, जो ऊपर वाले को करना है वो करके ही रहेगा, उसे कोई भी नहीं टाल सकता। बस एक पूजा पाठ तो एक कहते हैं ना, देखो एक मन की शांति के लिए होता है, बाकी और कुछ नहीं है। सच्ची बताऊं मैं, और कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा हमें एक मन की सुख शांति मिल जाती है। बाकी का चमत्कार शायद जिनके साथ होते होंगे उनके साथ होते होंगे, मगर मेरे साथ आज तक कभी कोई चमत्कार नहीं हुआ। जब भी मैंने भगवान के ऊपर विश्वास किया है, हमेशा मुझे कुछ ना कुछ मतलब साथ में ज़िंदगी में मेरी में बहुत बड़ा सा धोखा हुआ है। और जब मैंने ऐसी नॉर्मली पूजा की है तो शांति से जो भी है चलती है ज़िंदगी। तो मेरा मानना यही है कि पूजा करने से सिर्फ मन को सुख शांति मिलती है और कुछ नहीं है, क्योंकि कोई चमत्कार नहीं हुआ। बहुत लोगों के मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ कि हमारे साथ ये चमत्कार हुआ, भगवान ने ये किया, पता नहीं है, शायद वो नसीब वाले होंगे हम, मगर मैं उतनी नसीब वाली नहीं हूँ। और आज 12 साल कंप्लीट हो गए, आज ही वो मनुष्य दिन है जिस दिन ये दुनिया से चले गए। दिन पूरे दिन याद रहता है, ऐसा नहीं है याद नहीं रहता, सब कुछ रहता है, लेकिन हंसना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, सबके साथ बैठना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, सारे काम होते हैं। कोई काम ज़िंदगी का नहीं रुका है, मेरे ही नहीं, आज तक किसी के घर में भी चाहे कितने भी बड़े हादसे हो लिए, कोई काम नहीं रुकता, क्योंकि ज़िंदगी है चलती ही रहेगी। लेकिन मैं यही कहूँगी आप सबसे भी, अगर किसी के साथ ऐसे हादसे हुए हैं तो अपने आप को अंदर से मजबूत बनाओ, उठो और मान लो कि ज़िंदगी है, ये दुख सुख आएंगे इसमें, और ये इसी तरीके से चलेगी। चाहे आप रो के काट लो इस ज़िंदगी को, या खुश हो के कर लीजिए, किसी और के लिए नहीं तो बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खुश रहिए। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि ये भी हमेशा बोलते थे कि जो इंसान आया है दुनिया में वो उसको जाना है तय है। दूसरी बात ये है कि जब पता है कि ये बीमारी है तो नहीं बचने वाला हूँ, इससे अच्छा है कि आपके ऊपर है। आप अगर रोगे तो भी आपको इसी दुनिया में रह के झेलना है सब कुछ। हंस के झेलोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, रो के झेलोगे तो बहुत मुश्किल होगा हर चीज़ को झेलना, लेकिन झेलना तो पड़ेगा ही। आपके ऊपर है, हंस के झेलो चाहे रो के झेलो, बेटर है कि आप थोड़ा हंस के और हिम्मत करके झेलो, तो वो ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, आसान भी हो जाएगी। प्लस अपने बच्चों के लिए आप दिमाग से अच्छे से सोच पाओगे कि हमें क्या कराना है, पढ़ाई लिखाई उनके ऊपर हम ध्यान दे पाएंगे। अगर रोते रहेंगे तो बच्चों पे ध्यान, अपने आप पे तो छोड़ो, बच्चों पे भी ध्यान नहीं दे सकते। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। तो ये वहाँ बैठे हमसे धरती में पड़े रहे। हाँ, काटो मिलके। ये हाँ अच्छा ठीक है पिंकू, यहाँ से काटते इधर से काटते। दीदी के पास जाके, दीदी के पास चलो सब अच्छा ठीक है पिंकू काटेगा। हैप्पी बर्थडे तो करो। हैप्पी बर्थडे। किसका है, किस यहाँ से पकड़ते हैं यहाँ से। पिंकू किसका बर्थडे करनो? बंद वाला मैं निकाल तो दूँ भी से, तो छोड़ यहाँ से। मैं नहीं खा रहा, पहले काट दिया। क्यों? ये देखिए, यहाँ पे मैं बैग में से सामान निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि अभी तक बैग ऐसे ही रखा हुआ था और सारा सामान तो कर दिया मैंने सेट। और ये दुपट्टा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है मेरे बचपन का, मुझे मामी जी ने दिया था, जो कि मम्मी के पास रखा हुआ था मेरा ये। फिर मैं लेके आ गई हूँ, मैंने कि चलो अपने बचपन की चीज़ें मैं अपने पास रखूँगी, क्योंकि अब तक मम्मी ने संभाल के रखा हुआ था। और बैग में जो भी सामान है उसको बाहर निकाल के, कपड़े वगैरह हैं सब प्रेस किए जाएंगे। यहाँ से तो बड़े आराम से भर के ले जाएंगे, उधर से सब ऐसे ही हो जाते हैं। तो बस इनको इनकी जगह पे लगाऊंगी, पहले इन पे प्रेस वगैरह सब पे होगी, उसके बाद में ही। और जो आपने अभी वीडियो देखा था, ईशू केक काट रही थी, बच्चे काट रहे थे, तो वो ईशू के जो मतलब कोचिंग पढ़ाती है ना ईशू, वहाँ से बच्चों के अच्छे नंबर आए थे, तो उन्होंने केक भेजा था अपनी मैम को, यानी ईशू को। तो मिल करके इन बच्चों ने केक काटा था। यहाँ पे आज मैं लगी हुई हूँ अपने बेड वगैरह सबको सेट करने में, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े ऐसे थे जो बेड में रखे हुए थे। अब हल्की हल्की जो सर्दियाँ वो शुरू हो गई हैं, तो पूरी बाजू के फिर मैंने कि चलो रजाइयों को भी थोड़ी धूप लगा के अलट पलट कर देते हैं इनको। तो इनको मैं लगा रही थी। पिंकू स्कूल से आ चुका है, तो इसको यहाँ आ करके बहुत ज़्यादा शैतानी सूझ रही थी, इधर कूद उधर कूद। और यहाँ पर मैं नहा के आ गई हूँ।
तो यहाँ नहा के मैं किचन में आ गई हूँ। अब बनाने की तैयारी करूँगी देवठान। देवठान मतलब सभी के यहाँ पर बनता है। आज तुलसी विवाह भी है हमारे यहाँ पे। तुलसी विवाह मतलब नहीं करते हैं, सिर्फ देवठान ही बनाते हैं, तो वही बनाऊँगी मैं। और देवठान तो दोपहर में ही मतलब 1-2 बजे के आसपास ही बनाते हैं। यहाँ पे पिंकू बोल रहा था कि मैं यहीं बैठ जाता हूँ, वो मैं भी देखूंगा। मैं तो तू साइड में तो बैठ जा, मैं बनाऊंगी कैसे, लेकिन वहीं बैठ करके देख रहा है। गेरू और खड़िया दोनों को मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था, थोड़ा सा पानी डाल करके। बस यहाँ पे शुरू कर देते हैं देवठान बनाना। और कैसे हमारे यहाँ पे बनाते हैं, पूजा होती है, वो मैं सब आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए ना। और पता नहीं आज कर आप लोग कहाँ चले गए हो, क्या वीडियो देखना चाह रहे हो आप, मुझे वो भी कमेंट करके बताना। भाई और बहनों देखो, ईशु शॉपिंग करके लाई है। और तो शॉपिंग करके तो तू ही लाई है ना। अभी दिखाती हूँ बैग। सूट लाई है, अच्छा गरम सूट। ओहो ऐसा लग रहा है यहाँ तो सर्दी आ गई दिखे। देखो तुम तो जो करेंगे मैं थान में से लाऊंगी। अरे सब है भाई, थमो। अच्छा ये तो बहुत बेचैन हो तो यहाँ देखो बन गया हमारा देवठान, बन के हो गया है रेडी। अब आपको दिखाते कैसे बने हैं ये देखो। पता है हमारे यहाँ पे खड़िया और गेरू दोनों से ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे वाइट कलर की टाइल्स हैं, तो मैंने खड़िया से थोड़ा सा नेक जैसे यहाँ पे देखो किया है। लेकिन वाइट वाली चौक जो होती है खड़िया मतलब, लेकिन दिखता नहीं है ना इस पर, तो इसलिए मैंने फिर क्या बोलते हैं गेरू से ही बना दिया है। और नीचे ये टिकली जैसे थोड़ा थोड़ा रखते हैं, ये भी इस तरीके से देवठान बन के हो गए हमारे तैयार। गीता ने साइड में ये मोर बनाए जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आते हैं, इसने मोर बनाए। और यहाँ दरवाजे के पास में पैर बना दिए हैं, ये देखो लाइट जला के दिखाऊंगी। यहाँ पे देखो ये बन गए पैर यहाँ पे। तो शाम की पूजा हो रही है और हमारे यहाँ पे 5, 7, 9 ऐसे करके दिए लगाए जाते हैं आज के दिन, देवठान वाले दिन, सभी देवताओं के लिए। तो मैंने 5 दिए लगाए हैं। यहाँ पे गांव में क्या रहता है कि सब देवताओं पर रखने जाते हैं तो 9 या 11 दिए लगते हैं, लेकिन यहाँ पे तो खाली घर में ही लगाऊंगी, तुलसा जी के पास जलाऊंगी और 2 दरवाजे पे, इसलिए मैंने 5 ही दिए लिए हैं। मतलब 4 घर में हो जाएंगे और 1 देवठान हम पूजेंगे तो वहाँ पे शाम की जोत बत्ती कर देती हूँ और सब दिए जो उनकी जगह पे दिए लगा देती हूँ। दिए किस किस के यहाँ लगाए जाते हैं शाम के टाइम में, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 2 मैंने यहाँ दोनों दरवाज़ों के ऐसे रख दिए, एक 2 रख दूँगी बालकोनी में, 1 तुलसा जी के पास और एक ऐसे ही, और एक मेरे। उठो देव बैठो देव, देव उठेंगे कातक मास, नई टोकरी नई कपास, जा रे मुँह से गोवल जा गोल जाके दाव कटा के बाण बना के खाट बुना के दोवर दे के दरी बिछा के लोट लगा के मोटो हो गोरी गाय कपला गाय जाको दूर महाशब होए जितनी अंबर तारियाँ उतनी या घर गाँवनिया, जितने जंगल सिख सलाई उतनी या घर बउलाई, जितने जंगल हिस्सा रोड़े उतने जंगल झाऊ झुंड, जितने या घर जन्मो पूत ओले कोले धरे चपेटा ये है चमनो तेरे वीरा तेरे बेटा ओरे धरे मजीरा ये है मुन्नी तेरे वीरा ओरे कोरे धरे अनार ये है कुसम तेरे या
तेरे यार ओले कोले धरे चपेटा ये है गीता तेरे बेटा ओरे कोरे धरे अनार ये है ईशु ते ओरे कोरे धरे मजीरा ये है ईशु तेरे वीरा जगो देव उठो देव चारों मास बराबर सोए उठो देव जगो देव। जय हो तुलसी मैया की, जय हो देवठानी मैया की। सारे दई देवठा उठो, भोग लगाओ। जो गलती हो गई वो हमसे माफ कर देना। और घर में खाना आज सिंपल ही बना है, दाल रोटी है और जवे हैं, शकरकंदी सिंगाड़े। किसी ने भी पकवान खाने के लिए बिल्कुल भी इच्छा जाहिर नहीं की, सबने हाथ उठा दिए। तो सिंपल में ही दाल रोटी बनाइए। मुझे पता है कहीं कहीं पे भी पकवान बनता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे कंपलसरी नहीं है। इच्छा है पकवान बना लीजिए, नहीं तो सिंपल खाना भी बनता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।